भविष्य में जानवर खेत में काम कर रहे हैं। गधा भी घोड़े को रस्सी पहनाता तो घोड़ा अपने पिछवाड़े का दम लगाकर फसल काटता है। और सब बत्तख घास फूस को इकट्ठा करती तो ये टैलेंटेड बत्तख नाच नाच कर झोपड़ी बनाती है। ये बकरा भी सींग से और चिड़िया का झुंड आकर शानदार घर तैयार कर देता है। सब अपनी औकात के अनुसार काम कर रहे हैं। यहाँ के मुर्गों ने अंडा देना बंद कर दिया है और खेत में काम कर रहे हैं। जीते की हवस नहीं। और ये इल्ली जमीन में गड्ढा करती है तो चिड़िया भी अपना योगदान देती है। और ये बड़ी सोच का पक्षी चोंच में पानी भरता और छन्नी में डालता तो बारिश होती है और फसल तैयार हो जाती है। इस बतख की बीबी पेट से थी, इसलिए ये बतख काफी टेंशन में था। तभी 4 नए चूजों का जन्म होता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। बतख और बतकी काफी खुश थी। तभी बतकी के नीचे से एक अंडा निकलता है और अंडे में से एक सफेद चूजा निकलता है। बतख के सभी बच्चे पीले थे, लेकिन यह सफेद था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिस कारण बतख को अपनी बीवी पर शक होता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैंने कुछ नहीं किया। और बतख और बतकी में लड़ाई हो जाती है। हमारा घर हमारा द्वार। खाओ माँ कसम। बतकी अपने सभी बच्चों को लेकर जाने लगती है। ये सफेद चूजा बतकी के पीछे जाता है, लेकिन बतकी इसे पानी में गिरा देती है और 2-4 बात सुनाती है तो इसके बच्चे भी भर भर के गालियाँ देते हैं। तभी यह चूसा अपनी शक्ल पानी में देख लेता है और इसे पता चलता है यह बतख का बच्चा नहीं है। चैप्टर क्लोज हो गया। तो यह उदास होकर जाने लगता है और एक लकड़ी की बत्तख से टकराता है तो इसे लगता है कि यही इसकी माँ है। सफेद चूजा उसके साथ थोड़ी देर खेलता है, लेकिन लकड़ी की बतकी भी इसे रिजेक्ट कर देती है। तो ये बेचारा अपनी फूटी किस्मत पर रोने लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी इसके असली भाई बहन वहाँ आ जाते हैं और चूसे को उसकी माँ के पास ले जाते हैं। करोड़ों का खजाना देखकर बतख की नीयत डोल गई। खजाना अकेले हड़पने के लिए बतख ने खरगोश को वहीं निपटा दिया। बतख जैसे ही खजाना लेकर आया तो सामने खजाने की रखवाली करने वाला गार्ड खड़ा था। कौन हो तुम? मौत। बतख दौड़कर खरगोश से मदद मांगने आया। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही गार्ड तलवार लेकर वहाँ पहुँचा तो ये खरगोश बोतल में बंद झिनी बन गया। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? गार्ड खरगोश को झिनी समझकर उसके पैरों पर गिर गया। बोल जा बब्बा की। गार्ड ने खरगोश को बोतल से बाहर निकाला और एक विश मांगी। ये देना। खरगोश ने थोड़ा बहुत मंत्र पढ़ा और गार्ड को खजाने के अंदर कूदने को कहा। गार्ड खजाने में दफन हो गया तो ये दोनों पूरा खजाना समेट कर जाने लगे। तभी बतख को एक चिराग मिला ये क्या है? और उसमें से एक असली झिनी निकला और बतख को विश मांगने को कहा तो बतख ने झिनी को ही मार मार कर चिराग में ठूंस दिया। यह गिलहरा पेड़ को कटने से बचाने के लिए उसके चारों तरफ लोहे के चादर लगाता है और पेंट करके चादर गायब कर देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तभी वहाँ एक सुअर पेड़ काटने आता है, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी मारता है लेकिन इसकी सभी कुल्हाड़ियाँ टूट जाती हैं। तब यह गिलहरा आकर शर्म है, कुछ शर्म आया है। दरअसल जब यह गिलहरा चैन की नींद सो रहा था तभी ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तेरी बहन ब्याह करवा का। गिलहरा जब नीचे देखता है तो इसे पता चलता है कि शुगर पेड़ काट रहा है। यह गिलहरा उसे वहाँ से धमकी देकर भगा देता है, लेकिन सुअर इस बार ढेर सारा बम लेकर आता है। कोई धमकी देकर बच जाए जनाब, इतने शरीफ तो हम भी नहीं है। लेकिन यह गिलहरा सारा बम एक सूखे पेड़ में फेंकता है। यह सुअर सुतली में आग लगाता है। अंदर एक भालू था। गिलहरा और सुअर दोनों डर जाते हैं और वहाँ से हमेशा के लिए भाग जाते हैं। अब इस भालू ने गिलहरा के घर पर कब्जा कर लिया था। अंडा तोड़कर ब्रूसली निकलता है और निकलते ही अपने बाप को ही एक चिपका देता है। मुर्गा तुरंत इसे फाइटर बनाने का सपना देख डालता है। क्या सोच है रे तेरी? तभी एक अंडा और फूटने वाला था, लेकिन मुर्गा उसे टाइम से पहले फोड़ देता है, जिसमें से एक डरपोक चूसा निकलता है। मुर्गा बिना भेदभाव के सभी को ट्रेनिंग पर ले जाता है और सबको फाइटर की कड़ी ट्रेनिंग देने लगता है। कुछ ही दिन में सभी फाइटर फाइट सीख लेते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? लेकिन चूजा तो अभी पिछवाड़े से हॉर्न बजा रहा है। मुर्गा इसे देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। 4 जुलाई को फाइट शुरू होता है। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख। दुश्मन पार्टी से जोगिंदर अपने बवंडर का कमाल दिखाता है और ब्रूसली को बुरी तरह धो डालता है। मुर्गा चूजे को फाइट करने भेजता है तो चूजा माँ की आंख करने वाली दवा पीकर जोगिंदर को बिना तेल साबुन के ढोता है। चिंटू एक बीज फेंकता है जो एक पेड़ बनकर आसमान की तरफ जाने लगता है। चिंटू पेड़ पर चढ़ता है तो रास्ते में एक खरगोश सो रहा था। बड़वा। चिंटू पेड़ से ऊपर जाता है तो उसे एक बड़ा दानव मिलता है। जय हिंद दोस्तों। चिंटू भाग रहा था, लेकिन इसे खरगोश पकड़ लेता है। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। रुको जरा। दानव इन दोनों को पकड़कर महल में ले जाता है और दोनों को पकाने की तैयारी करने लगता है। चिंटू यह सब देखकर बताओ मैं क्या करूं? तभी खरगोश ग्लास काटने वाला चाबी निकालता है और दोनों ग्लास काटकर भागने लगते हैं। दानव से बचने के बाद चिंटू महल में चोरी करने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन खरगोश वहाँ से भाग जाता है। चोरी करने के चक्कर में चिंटू पकड़ा जाता है और दानव इसे घड़ी में कैद कर देता है।